करने वाला हूं अब्राहम के विषय में। मेरे साथ निकालिए सबसे पहले आप द पावर ऑफ विजन में, देखने की सामर्थ्य में, साथ निकाले उसका तीसरा अध्याय उत्पत्ति किताब, उसका तीसरा अध्याय पद 6। मैं आज पे काफी दिन प्रचार कर चुका हूं, ध्यान से देखिए। उत्पत्ति किताब उसका तीसरा अध्याय पद 6। अतः जब स्त्री ने देखा, When the woman saw, अतः जब स्त्री ने देखा saw that, कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के मन भाव। बोलो, स्त्री ने सुना नहीं था, स्त्री ने सुना नहीं था, उसने देखा। उसने देखा। सुन तो वो रोज रही थी, रोज शैतान उसको बोल रहा है फल अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन तब तक उसके अंदर में खाने की चाह एक्टिवेट नहीं हुई। मैं आपको देखने की सामर्थ्य के ऊपर प्रचार कर रहा हूं। ये रहस्य खुद हवा नहीं जानती थी, ये रहस्य खुद आदम नहीं जानता था, और आज ये रहस्य आप खुद नहीं जानते हो कि देखने की सामर्थ्य के द्वारा शैतान आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है, और देखने के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है। देखने का इस्तेमाल परमेश्वर भी करता है और शैतान भी करता है। उनको पता है कि मनुष्य के अंदर में परमेश्वर ने एक देखने की सामर्थ्य का एक्टिवेशन रखा है कि उसकी सामर्थ्य कैसे एक्टिवेट होगी, जब वो देखेगा। जब आप YouTube पे हीलिंग्स होते देखते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है, और वो हील हुआ तो मैं भी हील हो जाऊंगा। आप मार्केट में कुछ चीजों को देखते हैं, मॉल्स में देखते हैं, वो देखने की सामर्थ्य एक्टिवेट होती है और आपके अंदर कार्य करना शुरू होती है। कम ऑन चर्च में आप बहुत बड़े रहस्य को आपके सामने खोल रहा, बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं आज आपके सामने प्रचार कर रहा हूं। द पावर ऑफ विजन, देखने की सामर्थ्य। और आज जितने भी भाई बहन ये देखने की सामर्थ्य को समझ लेंगे, मैं बिलीव करता हूं आज आप अद्भुत होकर जाने वाले हैं। जैसे ही उस स्त्री ने देखा, क्या हुआ? स्त्री ने देखा। स्त्री ने क्या किया? देखा। अब जैसे ही आप चीजों को देखते हैं, वो आपके अंदर में कार्य करना शुरू करती है, कार्य करना शुरू करती है। सोचो, ये फल को देखा, क्यों? उसने परमेश्वर को नहीं देखा। वो परमेश्वर को देखती तो हर समय ये सोचती कि परमेश्वर के साथ है, मुझे फल नहीं खाना है। आज ज्यादातर पता है लोग आत्माओं को देखना पसंद करते हैं, स्वर्गदूतों की बात नहीं करें। रात में कुछ आवाज आती है ना, खटर पटर, तो सोचते भूत होगा वहां, तो भूत ही दिखेगा आपको। आप सोचो ना, स्वर्गदूत है वहां पर, तो स्वर्गदूत दिखेगा। कोई हालेलुया बोलेगा? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान ने मेंटलिटी का ऐसा प्रयोग किया है कि हम इमेजिन करते हैं, देखते हैं अपने मन के अंदर कि वो पर्दे के पास भूत खड़ा है, वो दीवार के पास भूत है, जबकि वो चूहा था जिसने आपके बर्तन को खड़खड़ाया था, वो छिपकली थी जो आपके लाइट के आसपास थी। लेकिन शैतान ने आपके अंदर उस इमेज को पैदा किया कि आप वहां स्वर्गदूत को न देखें। मैं बिलीव करता हूं जितने लोग आज से स्वर्गदूत के प्रति कॉन्शियस होंगे, वो सोचेंगे कि यहां स्वर्गदूत दिखाई दे रहा मुझे, वहां स्वर्गदूत, उन्हें फिर कभी भूत नहीं दिखा देंगे, उन्हें स्वर्गदूत दिखाई देंगे। से हालेलुया, हालेलुया। शैतान इस बात को जानता है कि मनुष्य को हमेशा गलत ही दिखाना है। क्यों प्रार्थना में आपको गलत चित्र दिखाई देते हैं? प्रार्थना में आप ये नहीं देखते कि आप माइक पकड़कर हजारों लाखों के बीच में प्रचार कर रहे हैं। शैतान वो विजन नहीं देता। शैतान आपको प्रार्थना के समान विचार के विजन देगा, आपको गंदी बातों के विजन देगा, आपको घूमने फिरने खाने पीने के विजन देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य के अंदर में विजन को हासिल करने का सामर्थ्य है। मनुष्य के अंदर में वो जो देखता है वो उसे प्राप्त करने की ताकत रखता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कुछ आप और मैं देखते हैं उसको हम प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं मसीह में नया आया था, जब मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, उसके बाद मैंने बात को सीखी थी। अक्सर लोग कहते थे कि जो तुम इतना चाहते देखना शुरू करो। तो मैं हमेशा देखता था कि मैं कोट पहना हुआ हूं, मैं टाई पहना हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं कोट पहना हूं, टाई पहना हूं। जब तक पास कोट नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोट पहनूंगा, टाई पहनूंगा, लेकिन मैं अपने अंदर एक विजन रखता था, देखता था कि बंद करके मैं कोट पहना हूं, मैं टाई पहना और प्रचार कर रहा हूं। और आज खुदा ने उस विजन को पूरा किया है कि मेरे पास उस समय कोई कोट नहीं था, एक कोट हुआ करता था मेरे पास उस समय केवल, लेकिन आज कई कोट हैं, कई टाइयां हैं, कई प्रकार के कपड़े हैं। क्यों? क्योंकि मैं उन बातों को विजन्स में देखता था कि मैं माइक लेकर खड़ा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, जब तक मेरे को प्रार्थना भी करना नहीं आता था। आप मुझे बोल तो 4 लोगों के बीच में घर में बैठकर प्रार्थना करते ना, तो मुझे शर्म आना शुरू हो जाती थी। प्रार्थना करूंगा, शब्द अटक जाते थे, जबान
लड़खड़ा जाती थी और हम हकला जाते थे। लेकिन हमने उस विजन को पोषित किया। जिस प्रकार शैतान हवा के अंदर में उस देखने की सामर्थ को पोषित कर रहा था, उसको पोषित कर रहा था, रोज दिखा रहा था उसको, वाह फल बहुत इंटरेस्टिंग है, वाह फल बहुत टेस्टी होगा, बहुत टेस्टी होगा, बहुत टेस्टी होगा। पता है आपको, यही चीज आज उद्योग जगत, आज बिजनेस वर्ल्ड यही चीजों का उपयोग करता है। उसने कहां से सीखी? बाइबल से। उसने बाइबल से इस बात को सीख लिया और वो आज बहुत ऊंचाई पर चले गए। लेकिन हम बाइबल पढ़ने वाले वहीं की वहीं हैं, है ना। वो रात को ना उधर से नहीं जाना, वहां भूत दिखता है। उद्योग जगत आज बिजनेस देखने के द्वारा ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है और हम आज भी वहीं गलत बातों को देखने के चक्कर में वहीं की वहीं हैं। क्या हुआ 6 पद में? सो क्या लिखा है? अतः जब स्त्री ने देखा, जब क्या लिखा है? जब नहीं लिखा कि तब तक वो सुनते नहीं। जब स्त्री ने देखा, आप सोचो कितने रहस्य की बातें देखने। जब स्त्री ने देखा, पहले नहीं, पहले इतने भजन शैतान सुना रहा था, उसको रॉक म्यूजिक सुना रहा था, उसको अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज सुना रहा था, अलग अलग प्रकार की स्टोरी सुना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा था हवा के अंदर में। शैतान बोले कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुझे अब दूसरा फार्मूला अपनाना पड़ेगा जो परमेश्वर ने किया। क्या कर रहा था परमेश्वर? अतः परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने देखा। उत्पत्ति पहला अध्याय देखो, 4 पद। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा। क्या करा? उजियाले को देखा। बोलो सुना नहीं, सुना नहीं, यहां लिखा है देखा। देखा। यही बात तो जानता था कि देखने के अंदर पावर है। क्या आप देखने की पावर को जानते हैं? यही बात डेविल नोस, शैतान जानता है कि देखने में कुछ तो है। अतः परमेश्वर ने देखा, कहीं नहीं लिखा। परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर ने देखा और क्या कहा? अच्छा है। सेम यही फार्मूला देखो क्या लिखा, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा बस, है। उजियाले को देखा कि अच्छा है। हाँ, अब देखो 6 पद में क्या लिखा है? 3 का 6 पढ़िए। हाँ वही 3 का 6। हाँ, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। क्या लिखा है? अच्छा। परमेश्वर ने क्या देखा था? उजियाला अच्छा है। स्त्री ने भी क्या देखा? फल अच्छा है। कैसे? उसको पता चला बाय द पावर ऑफ विजन, देखने के द्वारा। जिस प्रकार परमेश्वर की उस पावर का इस्तेमाल शैतान कर रहा था हवा के लिए, उसने बताया कि परमेश्वर ने जो कुछ देखा उसको कहा अच्छा है। शैतान ने बोला हवा तू भी फल को देख और अपने मन में कह अच्छा है। क्या कहे? अच्छा। और सेम शैतान ने उस रेवलेशन को कॉपी किया। आपको क्या लगता है हमारे रेवलेशन शैतान कॉपी नहीं करता? शैतान हमारे रेवलेशन को कॉपी किया। यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए, 12 चेले बनाकर यीशु मसीह ने फिर उनको बोला तुम बनाओ, चेन बनाओ। आज मल्टीमीडिया जो बिजनेस बोलते हैं, मल्टी मार्केटिंग बिजनेस बोलते हैं, वो भी क्या करते हैं? चेन बनाओ, अपनी चेन जोड़ो, अपनी चेन जोड़ो, अपनी चीज जोड़ो, एक पाओ, एक का राइट करो। ये कहां से हुआ? ये बाइबल से हुआ। यीशु ने कहा चेले और चेले बनाए, चेले बनाए और आज आप और मैं यीशु मसीह के चेले। और ये फार्मूला तो नहीं ले पाए, लेकिन बिजनेस जगत ने ले लिया कि भी अपने नीचे, उसको बोलते हैं मल्टी मार्केटिंग बिजनेस। कहां से आया सब? आइंस्टीन ने एप्पल को देखा। किसने दिखाया? परमेश्वर ने। कई साल पेड़ के नीचे गुल्ली डंडा का था आइंस्टीन वहां पर। ऐसा नहीं लिखा है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको, तब ढूंढने चले जाओ गूगल पे। हालेलुया। आइंस्टीन कई साल इस चीज को देख रहा था। सॉरी, न्यूटन कई साल उस चीज को देख रहा था। न्यूटन कई साल उस चीज को देख रहा था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज करने से पहले जब उसने देखा कि एप्पल क्यों जमीन पर गिरता है और जमीन पर
क्यों गिरता है और हवा में क्यों नहीं तैरता या हवा में क्यों नहीं लपटता? इसका कारण यह था कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको खींचता है अपनी ओर। और ये फिर इस रहस्य को कई सालों के बाद जब वो स्पेस में गए तब पता लगा कि स्पेस में वो ग्रेविटी फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के पास ही अपना ग्रेविटी फोर्स है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं देखने की सामर्थ्य के विषय में। सो जब स्त्री ने उस फल को देखा, क्या किया? फल को देखा और कहा अच्छा है। वो अच्छा कौन सा चीज है जो दिखाता है? शैतान आज आपको उन बातों को दिखाएगा कि अच्छा है, ये पाप अच्छा है, ये काम अच्छा है। वो आपके अंदर उस गलत बात की भी अच्छी, शराब पीना अच्छा है, सिगरेट पीना अच्छा है। आज देखो ना, एड क्या आते हैं, तंबाकू के एड भी इतने स्टाइल से बनाए जाते हैं, सिगरेट के एड इतने स्टाइल से बनाए जाते हैं, शराब के एड बनाए जाते हैं। अच्छा है, आप देखकर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि दिस इज द एजेंडा। ये एजेंडा है डेविल का। आपको इस बात को समझनी है। मैं आपको फिर इससे मैच करता हुआ एक बात आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकाली उत्पत्ति उसका 15 अध्याय। अब इस बात को सीखने वाले हैं। हाँ, 15 अध्याय पहले पद से देखना शुरू करें। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? दर्शन में बाय द विजन। बाय द विजन। बोलो विजन के द्वारा। विजन के द्वारा। आप समझ पा रहे हैं जो आपको सिखाना चाहता हूं? मैं बिलीव करता हूं यदि आज इस बात को आप समझ गए या यदि इस बात को सीख लिया, मैं आपको बताना चाहता कि कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। शैतान एक गलत विजन आपके अंदर डालना चाहता है। क्या दर्शन की बातें नहीं होती ना, वहां प्रजा नाश हो जाती, विपत्ति में पड़ती है। लेकिन जब दर्शन की बातें होती है वहां लोग उन्नति करते हैं। क्या आज आपकी लाइफ के लिए आपका दर्शन नहीं है? क्या आज आपके पास मिनिस्ट्री के लिए आपका विजन नहीं है? यदि आज आपके पास मिनिस्ट्री के लिए आपका विजन नहीं है, प्रभु से आज अपनी मिनिस्ट्री के लिए विजन को मांगिए आप प्रार्थना के साथ, क्योंकि बिना विजन के कुछ नहीं होने वाला। बिना विजन के न तो पृथ्वी बनी है प्रियो, न आकाश बना है। परमेश्वर के पास उसका एक विजन था। हालेलुया। जब परमेश्वर अब्राहम के लिए एक योजना बना रहा था कि अब मेरे आने वाला जो बेटा होगा ना, वो अब्राहम की संतान कहलाएगा। उसके पहले के वंश को नहीं गिना गया वहां पर। उसने कहा अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली। वो अब एक नई पीढ़ी बनाने वाला था। क्या आप एक नई पीढ़ी बनना चाहते हैं? आज आप अपने खानदान की एक नई पीढ़ी बनना चाहते हैं कि वही जो बाप दादाओं से चला आता था, उसके बाप का, उसके पापा का, उसके पिता का, उसके पोते का, उसके नाती का, क्या हम उस पीढ़ी में रहना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे एक नया वंश, एक नई पीढ़ी को बनाए, कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे नाम से चले? इसमें तो यीशु मसीह के बाद किसी की पीढ़ी नहीं लिखाई दी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के बाद एक नई पीढ़ी शुरू होती है। अब हमारा बाप यीशु मसीह है, अब हम उसकी पीढ़ी के, उसकी पीढ़ी के, उसकी पीढ़ी के, उसकी पीढ़ी के, उसकी पीढ़ी के। हालेलुया। इन बातों के पश्चात क्या लिखा है? इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? दर्शन में। क्यों? सुनाई भी दे सकता था, आवाज भी आ सकती थी। क्यों? परमेश्वर अब्राहम को विजन दे रहा था। लिसन केयर पीपल ऑफ गॉड। उसके पीछे ये सीक्रेट है कि खुदा जानता है तुम्हारा विजन। खुदा दिखने की सामर्थ को जानता है। प्रभु के दास, जिनका दुनिया में सबसे बड़ा चर्च है, डॉक्टर पॉल यंगी चो का, दक्षिण कोरिया में सबसे बड़ा चर्च है जिनका, वो अपनी बुक में एक बात को लिखते हैं कि स्वप्न और दर्शन पवित्र आत्मा की भाषा है। द लैंग्वेज ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपसे स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? द लैंग्वेज ऑफ होली स्पिरिट इज द ड्रीम्स एंड विजन्स। आप स्वप्नों को हल्कों में मत लीजिए, आप विजन्स को हल्के में मत लीजिए। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ चित्र हमारी आंखों में बन रहे हैं, विचारों में बन रहे हैं, प्रिय विजन्स हैं। हमने दर्शन की भाषा को ऐसा समझ लिया है कि बस ऐसे हमारे सामने आए सब कुछ होता है। नहीं, जब प्रेयर में होते हो, जब गहरे मेडिटेशंस में होते हो, जब प्रभु के साथ कनेक्टिविटी होते हो, तो जो आपके ब्रेन के अंदर में जो पिक्चरें बन रही है, वो जो पिक्चरें हैं, वही तो विजन से जो खुदा आपको दिखा रहा है, वही तो जो आपको बता रहा है।
कई बार प्रार्थना में आपको लगेगा कि मैं नींद में था या मैं जागृत में था, नहीं पता चलता। उस टाइम जो पिक्चर चलती है वो विजन्स होते हैं। परमेश्वर यहां पर अब्राहम को विजन के द्वारा बात कर रहा है, दर्शन के द्वारा बात कर रहा है। यहां लिखा है यहोवा का यह वचन दर्शन में। क्यों? बाइबल में एक एक शब्द जो लिखे गए हैं मेरे भाई और बहनों, उसके बड़े रहस्य हैं। जब शुरुआती दिनों में मैं प्रभु में आया था तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर यह होता था कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हुआ दिखता था। मैं सपने में देख रहा हूं कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूं। मैं कहीं पर गया हूं और मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूं। सपने में देखता था दुष्ट आत्माएं मैं निकाल रहा हूं। मैं अपने सर के पास जाता हूं, सर मैं ऐसा सपना देखता हूं, मुझे ऐसे सपने बहुत आते हैं सर। उन्होंने बोला कि ये सपने आने वाले समय में पूरे होंगे। और आज मुझे ये बात पता चल रही है कि जो शुरुआती दिनों में परमेश्वर, जब मैं मसीह में बढ़ रहा था, जब मैं प्रभु को जान रहा था, मेरे अंदर एक कार्य था कि मुझे बहुत डर लगता था, पता है, दुष्ट आत्मा निकालने से। मैंने बोला मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये काम। लेकिन जो विजन्स खुदा ने आपको दिए, जो ड्रीम्स खुदा ने आपको दिए हैं, वे वो आने वाले समय के होते हैं। आने वाले समय में प्रभु इस प्रकार से आपकी जिंदगी में काम करने वाला होता है। परमेश्वर जो अब्राहम की जिंदगी में काम करने वाला था, उसने उसको विजन दिया। क्या आपके पास विजन है? क्या आप अपने स्वप्नों को कापियों में लिखते हैं? क्या आपने दर्शनों को अपने अपने अंदर चित्त पर चढ़ा रखा है? मेरे लाइफ के कुछ विशेष जो स्वप्न और दर्शन हैं, वो मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखे हैं, जो खुदा ने मुझसे कहे हैं। मैं जानता हूं कि आने वाले समय में खुदा उन बातों को पूरी करेगा और वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की लैंग्वेज है, परमेश्वर की भाषा है। हालेलुया! ये परमेश्वर की लैंग्वेज है, ये परमेश्वर की भाषा है जो परमेश्वर हमसे पूरी करता है। उस पद को फिर से पढ़ने की कोशिश करें। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन किसमें? विजन में। हाँ, दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर। अब वो कह रहा है विजन के द्वारा, अब्राहम मत डर। हाँ, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया। हे अब्राहम सुन, ये तेरे सिपाही नहीं जिसकी ताकत पर तो लूत को छुड़ा कर लेकर आया। मेरे सर एक बात मुझे बता रहे थे कि ये जो इजरायली लोग थे ना, ये बहुत खुखार लोग थे। मैंने बोला कैसे? बोले देखो, ये अकेले जंगल में रहते थे। अभी आपको और मुझे बोले ये अकेले जंगल में जाते हम जाएंगे क्या? नहीं। तो सोचो, ये अपनी पत्नी, बच्चे और कुछ दास दासियों को लेकर अकेले जंगल में रहते थे। क्यों? क्योंकि ये इतने खतरनाक लोग थे कि लोग, सभी लोग, जितने लोग थे ना, इनसे डरते थे। अब सोचो कि जब लूत को बंदी बना लिया गया तो ये अब्राहम अपने 7 सैनिकों को लेकर उसको, राजा को पीट पाट के उसको, लूत को छुड़ा के भी लिया। सोचो कितने खतरनाक लोग होंगे ये कबीले वाले लोग, ये चरवाहे लोग जो बाहर अकेले डेरा डाल के रहते हैं। तो बोले इजरायली लोग बहुत खुखार लोग थे। हम जब पढ़ते हैं ना, हमको बहुत आसान लगता है, लेकिन इतने खतरनाक लोग थे कि जिस इलाके में रहते थे ना, कोई भी उनके आसपास नहीं आता था डर के मारे। कभी नहीं सुना कि उसकी कोई भेड़ बकरी चुरा के ले गया। इतने खतरनाक लोग थे ये। समझ पा रहे हैं आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम, तेरी काबिलियत नहीं, तेरी पावर नहीं, तेरी शक्ति नहीं, जिसके दम पर तूने लूत को बचाया है। यदि हम इसके पिछले अध्याय में देखेंगे, 14वें अध्याय में, तो वहां पर लूत के बचाने के विषय में घटना लिखी हुई है। तो उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है? अब्राहम सुन, मत डर। तुझे क्या लगता है कि अब ये सारे राजा मिलकर तुझ पर चढ़ाई कर लेंगे, तुझे मार देंगे? तू एक राजा को मार के आया, जब बाकी राजा सुनेंगे तो तुझे छोटे से इस झुंड को, छोटे से गिरोह को, ये छोटे से लोगों को क्या लोग कुचल देंगे? सुन अब्राहम, मत डर। परमेश्वर विजन में, दर्शन में उससे बातचीत कर रहा है। शायद अब्राहम को यदि मैं डायरेक्ट आवाज दूंगा तो अब्राहम नहीं समझेगा। मैं स्वयं इसको विजन के द्वारा बातचीत करूंगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि विजन के अंदर में पावर है। परमेश्वर जानता है देखने के अंदर पावर है। अब्राहम अभी अकेला हुआ है, अब्राहम अभी डरा हुआ है, अब्राहम अभी परेशान है, अब्राहम अभी हताश है। क्यों बोल रहा है मत डर? इसका मतलब कहीं ना कहीं अब्राहम की जिंदगी में डर था। मैं परमेश्वर एंटरटेनमेंट करने के लिए आपके पास नहीं है, बनने के लिए कि मैं बहुत महान परमेश्वर, मत डर। अब्राहम के अंदर डर था। क्यों?
क्योंकि जिन लोगों को अब्राहम मार के आया है, अब उसके दोस्त भी लड़ने के लिए आएंगे, बाकी उसके साथ ही राजा भी मुझसे लड़ने के लिए आएंगे। अब अब्राहम डर में था कि अब कहीं ज्यादा सेना ना आ जाए। अब्राहम उन्हें मार के तो आ गया था, लेकिन कहीं न कहीं अंदर डर था। बोलो डर था, डर था, डर था, डर था, डरावा था, डरावा था, परेशान था। शायद उस रात अब्राहम सोया नहीं होगा, परमेश्वर को याद कर रहा होगा। परमेश्वर तू कहाँ है? परमेश्वर तू कहाँ है? परमेश्वर तू कहाँ है? परमेश्वर तू कहाँ है? आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प। मुझे तेरी मदद की जरूरत है खुदा। तेरी मदद की जरूरत मुझे है। तेरी मदद की जरूरत है खुदा। खुदा तू मुझे मेरे परिवार से, मेरे लोगों से, कुटुंब से लेकर आया। आज मुझे तेरी जरूरत है। और उस रात परमेश्वर आया। आई लाइक इट। उस रात जब अब्राहम को बहुत ज्यादा जरूरत थी खुदा की, परमेश्वर आया दर्शन में और बोला मत डर। पहला वर्ड, जैसे ही अब्राहम ने दर्शन में परमेश्वर को देखा होगा और परमेश्वर के मुंह से कहा होगा मत डर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे धूल झटकते ना कंबल पे से, वैसे सारा डर झटक दिया गया होगा। जैसे हम कपड़े से ऐसे धूल को झटकते हैं ना, वैसे इस परमेश्वर ने कहा होगा डोंट फियर, आई एम हियर, डोंट फियर, आई एम हियर। ऐसे लगा कि किसी ने अब्राहम की धूल झटक दी हो, ऐसे ही डर भाग गया। शायद उस रात को उसे नींद नहीं आ रही होगी, इंतजार कर रहा होगा, गॉड वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, लॉर्ड प्लीज हेल्प मी। बार बार रिपीट कर रहा होगा। बाइबल बताती है यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास गया। आप जब कभी बाइबल के अंदर कुछ बातों को देखें ना, थोड़ा रुकें कि यहां पर परमेश्वर डायरेक्ट आकर क्यों कह रहा मत डर। यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति को कह रहा मत डर, इसका मतलब वो व्यक्ति डरा हुआ है। तभी तो परमेश्वर बोला मत डर। जबरन में आकर खुदा क्यों बोलेगा मत डर? कुछ और भी तो बोल सकता था वहां के, वो ये वर्ड यूज कर रहा है मत डर। तेरी ढाल क्या करती है? ढाल प्रोटेक्शन देती है। आज आपको ये इस विश्वास की ढाल को लेकर खड़े रहना है। पौलुस इसको विश्वास की ढाल कहता है। परमेश्वर कहता है तेरी ढाल मैं हूं। दिस इज शील्ड ऑफ फेथ। ये फेथ शील्ड है, ये विश्वास की ढाल है, जिससे आप सारे दुश्मन के तीरों को बुझा सकते हैं, रोक सकते हैं अपनी जिंदगी में आने से। परमेश्वर ने कहा तेरी जो शील्ड है ना, तेरा जो ढाल है ना, मैं हूं। आपकी ढाल कौन है आज? क्या हम अपनी ढाल खुद हैं? कई लोग कहते हैं मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा, मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। ओ जीसस। प्रभु बोलता है अब्राहम किसी के भरोसे मत रहना मेरे भाई, तेरी ढाल मैं हूं। पहली बात जो परमेश्वर ने अब्राहम से कही मत डर, इसका मतलब यह है कि अब्राहम की जिंदगी में डर था। यदि आज आपकी जिंदगी में डर है तो आज आपको विजन की जरूरत है, आज आपको दर्शन की जरूरत है। जिन लोगों की जिंदगी में दर्शन होते हैं वे डरते नहीं है। ओ जीसस ले ब्रूता ना माज़ कला ब्रूता कला ब्रूता इन्हें मैंने ले ब्रिया सकलबा। प्रेतों के काम निकाली जल्दी से, फास्ट टू फास्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेतों के काम में पौलुस को खुदा क्या कह रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेतों के काम, ओ जीसस ले ब्रूसा मा ला ब्रूते ले मैंने ले कला माज़ कला ब्रूता ले मैंने ले रिया मामा। थैंक यू जीसस। 18 अध्याय 9 वचन। प्रेतों काम 18 अध्याय 9 वचन। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा, किसके द्वारा? दर्शन के द्वारा, 2 बार बोलना है। दर्शन के द्वारा। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा, किसके द्वारा? दर्शन के द्वारा। कहिए द पावर ऑफ विजन, द पावर ऑफ विजन, द पावर ऑफ विजन, द पावर ऑफ विजन। दर्शन की सामर्थ, दर्शन की सामर्थ, देखने की सामर्थ, देखने की सामर्थ, विजन, विजन, दर्शन, दर्शन, देखने की सामर्थ, देखने की सामर्थ। परमेश्वर पौलुस को कुरिन्थियों में हमला हुआ है। क्या हुआ है? हमला हुआ है। कुरिन्थियों में हमला हुआ है। पौलुस को भी पीट पाट डाला है। यहाँ पर हम देखते हैं सारी बातों को, और वहां पर प्रचार की उम्मीदें खत्म हो चुकी है। पौलुस सोचता है वहां से निकल जाते हैं, कहीं और जाएंगे।
यहां पर बहुत सताव चल रहा है, कहीं और जाकर सेवकाई करेंगे। आपको विजन की जरूरत है मेरे भाई। आपको प्रोटेक्शन की नहीं, आपको विजन की जरूरत है। आप सोच रहे हो मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, मैं कहता तुझे विजन की जरूरत है। विजन आए ना, प्रोटेक्शन अपने आप आ जाएगी। अब्राहम बोला प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को भेज। जीसस, प्रभु ने बोला मैं खुद ही आ जाता हूं ना। क्या चाहिए आपको? मैं कहना चाहता हूं आप इसलिए दुख में, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, आपको विजन नहीं है, आपकी जिंदगी में उद्देश्य नहीं है, आपकी जिंदगी में दर्शन नहीं है। आप हमेशा भूत बिना चाहते हैं इसके बाद आप स्वर्गदूत देखें। हमेशा पता है दुर्घटनाओं को इमेजिन करते हैं। अरे कहीं गया तो एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मैं कहीं गया तो गाड़ी नहीं पंचर हो जाए। रोक देखें, क्यों आप नहीं देखते कि आप हवा में उड़ते हुए उस जगह पर पहुंच रहे हैं? वो नहीं दिखता। देखना पेट्रोल नहीं खत्म हो जाए। देखना सब्जी अच्छी तो बनी है, पहले ही दिमाग में सब्जी को खराब करके बैठे हैं। कभी जिंदगी में अच्छी नहीं मिल सकती तुमसे, लिख लेना किताबों में। अच्छा दिमाग लगाओगे, अच्छी ही बनेगी तुमसे, अच्छा ही काम होगा, सब काम परफेक्ट होगा, अच्छा होगा, परफेक्ट होगा, अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। इस इमेज को बनाना है। जब अब्राहम की इमेजिनेशन पावर गड़बड़ा रही थी, खुदा आ गया। पौलुस की इमेजिनेशन पावर गड़बड़ा थी। पौलुस के लिए खुदा चाहता था कि पौलुस में रहे, और पौलुस प्लान कर रहा था कि अब कहीं और आते साथ सेवकाई के दरवाजे बंद हो गए। क्या ऐसा सोच रहे हैं सेवकाई के दरवाजे बंद कहीं और जाए? क्यों? कहीं और भी आ जाएगा वो तो। हमारा ये मनुष्य थोड़ी है कि वहां नहीं आ जाएगा, वहां भी आ जाएगा, तो वहां से भी चले जाओगे क्या? अब हम जमीन पे सेवकाई करना बंद करके समुद्र में सेवकाई करेंगे सीधे मगरमच्छों के साथ में। कम ऑन चर्च, मैं कहना चाहता हूं तुम्हें विजन की जरूरत है। घुटने पे आ जाओ, प्रार्थना करो, खुदा मुझे बता, आई नीड योर हेल्प। अब्राहम चिल्लाया, उस रात खुदा आया। जिस रात तुम्हारी चीख निकलेगी ना, उसी रात खुदा आ जाएगा। याद रखना इस बात को, डरो मत। सबसे पहले क्या कहा? मत डर। पौलुस क्या कह रहा है? पढ़िए 9 पद। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर। क्या कहा? मत डर। सब बैठने वाले कहे, क्या कहा? मत डर। 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 जब भी परमेश्वर आपके पास आएगा, सबसे पहले आपसे कहेगा मत डर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के एक ऐसे कमजोर पल को इस्तेमाल करता है। आपका डर आपकी कमजोरी है। आपका डर आपकी कमजोरी है। किस बात से आप डर रहे हैं? क्या बीमारी से डर रहे हैं? क्या बीवी से डर रहे हैं? क्या झगड़े से डर रहे हैं? क्या आप समस्या डर रहे हैं? क्या शैतान से डर रहे हैं? क्या होने से डर रहे हैं? क्या आप अंधकार की शक्तियों से डर रहे हैं? और ये डर ही शैतान का हथियार है। और मत डर, ये परमेश्वर का हथियार है। परमेश्वर जानता है एक डरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अरे सीख लो, मैं जो आपको सिखा रहा हूं। परमेश्वर जानता है कि डरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा, बेटा खूब डर ले, मैं तेरे साथ हूं। उसने कहा मत डर पहले तो, क्योंकि तू डरेगा ना तो मेरे साथ नहीं रहूंगा। तू डर के मारे कुछ नहीं कर पाएगा। एक डरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हम सेना में डरपोक लोगों को नहीं लेके जाते जो गोली की आवाज से और बम फटने की आवाज से डरते हो। सेना में उन लोगों को रखा जाता है जो गोलियों के बीच में भी सीना चौड़ा करके घूम सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों के हाथों में सेवकाई नहीं देगा जो डर के भागे। आप ऐसी कल्पना कभी मत कीजिएगा कि आप इधर उधर भागे और परमेश्वर तुमको कहेगा आओ इसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु ने बोला पहले तो मत डर। पहला काम आपसे कहना चाहता हूं, मत डर। पहला काम अब्राहम से भी कहा और पौलुस से भी कह रहा। उस लाइन को पढ़ना फिर से, क्या कह रहा पौलुस से? प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर। क्या कहा? मत डर। पौलुस को कह रहा है मत डर। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, इंसान का सबसे बड़ा जो शत्रु है ना, वो है डर। आपको क्या लगता है? ये तो प्रभु कुछ और नहीं लिख सकता था। इस बात को मेरा परमेश्वर प्रमाणित कर रहा है बाइबल के अंदर से। आपका सबसे बड़ा जो शत्रु ना, वो डर है। जिस दिन आप अंदर से बीमारी का डर चला गया, उसी दिन बीमारी चली जाएगी। जिस दिन आपके अंदर से गरीबी का डर चला गया, गरीबी भी ले जाएगी।
हम जी बातों से जीसस। अय्यूब कहता है कि जो डरावनी बात से मैं डरता था ना, वही मुझ पर आ पड़ी। अय्यूब का जो डर था ना, वही उसकी जिंदगी में विपत्ति को लेके आया। शैतान जानता था कि अय्यूब को डर लगता है कि मेरे बच्चे मर ना जाए, इसलिए क्या करता था पता है? बच्चों ने पाप किया हो न किया हो, वो बलिदान करके आ जाया करता था। प्रभु कदाचित मेरे बच्चों ने पाप किया हो, एडवांस में बलिदान चढ़ा देता हूं, एडवांस में काम करने मत चाहिए। उसको लगा एडवांस में प्रभु एडवांस में ही चढ़ा देता हूं मैं, बहुत भेड़ बकरियां मेरे घर में 2-4 कटेगी रोज तो भी दिक्कत नहीं है, हजारों की तादाद में है। शैतान ने बोला अच्छा तेरे को इस बात से डर लगता ना तेरे बच्चों को कुछ होना जाए, अब देख मैं क्या करता हूं। अय्यूब साफ कहता है जिस डरावनी बात से मैं डरता था ना, वही मुझ पर आ पड़ी। इसलिए जब विजन आपकी जिंदगी में आएगा तो वो आपकी जिंदगी से डर को दूर करेगा। विजन जब आपकी जिंदगी में आएगा तो आपको डर से आजाद कर देगा, आप डर से आजाद हो जाओगे। सोचो एक नीडर व्यक्ति की सेवकाई का देखो आप, एक नीडर व्यक्ति का फैमिली लाइफ देखो आप। जो व्यक्ति डरता नहीं ना किसी चीज से, उसका फैमिली लाइफ देखिएगा आप, औसम रहेगा। बीमारी का कोई डर नहीं, हाँ निपट लेंगे बीमारी से, गरीबी से निपट लेंगे, इस लॉकडाउन पीरियड से निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज दुकान बंद तो क्या हो गया, हम दुगना कमाएंगे जब दुकानें खुली होगी, हमारा बिजनेस दुगना होगा। उसका विजन के पास। अब पौलुस अपना बोरिया बिस्तर समेट के है दूसरी जगह प्रचार के, प्रभु अब यहां तो मारपीट चल रही है धड़ाधड़, और मैं बहुत ज्यादा प्रचार करना चाहता हूं, एक काम करता हूं कुरिन्थियों से बाहर जाता हूं। परमेश्वर बोला ओए रुक, मैं तेरे साथ हूं, अब क्या करना है अब मैं तुझे बता रहा हूं। पढ़ना का वचन एक साथ। उस रात प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर, वरन कहे जा चुप मत रह, कहे जा चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि 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 मैं तेरे साथ हूँ। क्यों आपको मुझे सेवकाई करना है? क्योंकि खुदा हमारे साथ है। क्यों हमको बिजनेस करना? खुदा हमारे साथ है। क्यों हमको आगे बढ़ना? खुदा हमारे साथ है। क्यों नहीं डरना है? खुदा हमारे साथ है। तू प्रचार करेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तू डरेगा नहीं क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तुझे काम करना है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अब तू डिसाइड कर, अब आपको और मुझे डिसाइड करना है द पावर ऑफ विजन, देखने की सामर्थ्य। आज मैं आपको सिखा रहा हूं द पावर ऑफ विजन, देखने की सामर्थ्य के विषय में। क्यों करना है देखने की सामर्थ्य के विषय में मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब दर्शन आपकी जिंदगी में आएगा ना, जब प्रभु आपसे दर्शन देकर कहेगा तुझे मैं 55 देशों में लेकर जाने वाला हूं। कितने देशों में? 55 देशों में लेकर जाने वाला हूं। ओह जीसस, आपका दिल डांस करने लगेगा। एक मैं सोच रहा था कि प्रभु मैंने अपनी पूरी जवानी सेवकाई में दी है प्रभु, अब क्या होगा तेरी, क्या प्रभु बस मैं इतने में सीमित होकर रह जाऊंगा? एक बात प्रभु ने दर्शन के द्वारा प्रकट करी, 55 देशों में तुझे लेकर जाऊंगा, 55 देशों में। वही बात मेरे बाइबल के फ्रंट पे लिखे हैं, ये बात मेरी बाइबल के फ्रंट पे मैंने लिख के रखी है, तारीख भी लिखी है। कम ऑन चर्च, मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप जानो द पावर ऑफ विजन्स के बारे में। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं ऑनलाइन मीटिंग्स में, कि बाइबल के फ्रंट पेज पर मैंने इस बात को क्यों लिखा है? क्योंकि बात होना है, मेरे जीवन काल में होना है। मैं एक बात बहुत दुखी हो रहा था कि प्रभु क्या सब कुछ ही थोड़े में निपटने वाला है? प्रभु आ गया, थोड़े में नहीं निपटेगा, अभी तो पिक्चर चालू हुई है। तो सूटकेस रखेगा ना, दूसरा इनविटेशन हाजिर रहेगा तेरा सूटकेस, कपड़े धुलने और फ्रेश होने तक तेरे को टाइम मिलेगा, बस सूटकेस फिर रवाना होने के लिए तैयार हो जाएगा। कम ऑन चर्च, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं? मैं बिलीव करता हूं कि खुदा ने जो कहा है उसको पूरा करने की ताकत भी रखता है। मैं जानता हूं डजंट नो मैटर, यदि परमेश्वर ने कहा है ना तो कोई उम्र की दीवार उसको रोक नहीं सकती।
जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था बच्चा दूंगा ना, तो परमेश्वर नहीं कह रहा था कि तू बुढ़ा होगा तो देखो बच्चा कहां से होगा। प्रभु ने कहा ना, मैंने कहा ना तो दूंगा। उसने कहा ना लेकर जाऊंगा तो जाऊंगा। मेरे को पता है कि वो मुझे कभी भी लेकर जाएगा। मेरे इस दुनिया को छोड़ने से पहले वो मुझे लेकर जाएगा। हालेलुया। और यही विश्वास, उसका यही भरोसा और यही जन मेरी जिंदगी के लिए काफी है कि प्रभु ने कहा है। अक्सर अपने घर में बातों को कहता हूं, मैं अपने लोगों को कहता हूं कि प्रभु ने मुझसे कहा है, वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जोड़कर देख लो, 55 देश, कंट्री जाना, आप कैलकुलेट करके देखोगे, एक साल में यदि 4 भी जाएगा तो सोचो 25 साल लगेंगे, सॉरी 12.5 साल लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं? क्या लिखा है उस रात पौलुस को? प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा, मत डर वरन कहे जा, चुप मत रहे, चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्यों? कि मैं तेरे साथ हूँ। वाह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ओके। और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न कर पाएगा। और यही बात परमेश्वर अब्राहम से भी कह रहा था कि हे अब्राहम मत डर, क्योंकि तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। पौलुस से कह रहा है कि कुरिन्थियस तुझे हाथ ही नहीं लगा पाएगा। पौलुस टेंशन मत लेना, कुरिन्थियस तेरे को मार नहीं पाएगा। तेरी मौत मैंने डिसाइड करके रखी, रोम है। रोम की मोमिन जेल में जब बंद था, लास्ट सीन था उसका, जब वो आखिरी पत्री लिख रहा था अपनी, दूसरा तीमुथियुस की। क्या हो रहा है? दूसरा तीमुथियुस लिख रहा है वहां पर बैठकर, और उसका लास्ट सफर था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके पहले यदि आप देखते हो कुरिन्थियस कले, अरे परमेश्वर पौलुस, अरे बहुत समय रे बाबा पौलुस तेरे पास में, अभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे कुरिन्थियस वाले। तेरा क्या करना है? तुझे तेरे प्रचार के काम को कंप्लीट करना है। मैं आपको बताना चाहता, खुदा आपको विजन इसलिए देता है ताकि आप अपने काम को कंप्लीट कर पाए। खुदा आपको विजन क्यों कहता है? अपनी दौड़ को कंप्लीट कर पाए। अपनी किताबों में लिख लीजिएगा ये बातों को, हल्के में मत लीजिएगा। खुदा आपको विजन क्यों देगा? डांस करने के लिए। कह लो ओ प्रभु ने मुझे दर्शन दिखा रहा है, प्रभु दर्शन का मजाक बना दिया है, प्रभु मुझे ये दिखा रहा, ओ जीसस। प्रभु दिखाएगा ना तो बम फटेगा, याद रखना। प्रभु दिखाएगा तो बम फटेगा। प्रभु ने पौलुस को दिखाया ना तो बम फटा वहां पर, कुरिन्थियंस हिल गया। आपको पता है, पहला कुरिन्थियंस, दूसरा कुरिन्थियंस, 2 किताबें लिखी गई। और कुरिन्थियंस के विषय में यदि स्टडी करोगे, एकमात्र पौलुस किसी कलीसिया है, कुरिन्थियंस की कलीसिया, जो पूरे 9 वरदान में ऑपरेट होती थी। लिखा है तुम सारे वरदानों में नहीं है। किसको लिखा पूरे 9 वरदान के बारे में? क्यों? क्योंकि जानता था कि कुरिन्थियंस की कलीसिया के पास पूरे 9 वरदान है, इसलिए कुरिन्थियंस की कलीसिया को 9 वरदानों के बारे में वो सिखा रहा था। हाँ, क्यों सिखा रहा है? मैं आपको क्यों सिखाऊंगा? डर के बारे में जानते हो, या कुछ डर में है इसलिए डर के बारे में सिखाऊंगा। यदि आप बिजनेस में तो बिजनेस के बारे में सिखाऊंगा। यदि आप वरदानों में ऑपरेट होते तो मैं तुम्हें अब वरदानों के बारे में सिखाऊंगा। यहाँ पर कुरिन्थियंस की कलीसिया पूरे 9 वरदानों में ऑपरेट होती थी। वहां भविष्यवक्ता थे, वहां प्रॉफिट थे, वहां पर एपोस्टल्स थे, वहां पर सारे खतरनाक वरदानों में ऑपरेट होने वाले लोग थे। तब पौलुस ने वहां पर लिखा, तुम बड़े से बड़े वरदानों है, तुम्हारे पास किसी वरदान की कमी नहीं। तुम्हारे पास में वर्ड लिखता है किसी भी वरदान की कमी नहीं है, सारे वरदान ऑपरेट होते हैं वहां पर। एक खतरनाक, जब प्रोफेसी करते थे तो 2-2 लोगों की जरूरत पड़ती थी, इतने लोग प्रोफेसी करने वाले थे वहां पर। बोला इतने एक साथ मत करो रे भैया, 2-2 करके करो। अरे भैया थे इतने प्रॉफिट वहां पर, तब तो बोला 2-2 करके करो। सबको बोलते हैं यहां पर, वहां थे इतने भर के, तब बोला 2-2 करके करो भैया। सोचो इतनी लाइन की प्रॉफिट होगी वहां पर। हालेलुया। और उसी कलीसिया में पौलुस को परमेश्वर कह रहा है, ये कुरिन्थियंस की कलीसिया की बात कर रहा हूं मैं, जहां परमेश्वर पौलुस को दर्शन देकर कह रहा है, चुप मत रहे वरन कहे जा। पढ़िए उस वर्ड को नीचे से, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस नगर में परमेश्वर के बहुत से लोग हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को रखा है आपके लिए और मेरे लिए। चुप मत रहे वरन कहे जा, वरन कहे जा, चुप मत रहे। बाइबल कहती है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज परमेश्वर आपके और मेरे साथ है।
आज प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप परमेश्वर से दर्शन प्राप्त करें, आज आप परमेश्वर से विजन प्राप्त करें, आप बैठे प्रार्थनाओं में और खुदा के साथ लिपटे रहें। मैं आपको कहना चाहता हूं, चलते हुए आप दर्शन देखेंगे, बैठते हुए आप दर्शन देखेंगे, उठते हुए दर्शन देखेंगे। दर्शन कभी भी आ सकता है आपके पास में, खाना बनाते हुए आ सकता है, गाड़ी चलाते हुए आ सकता है, प्रार्थना में आ सकता है, आराधना में आ सकता है, रोड पर चलते हुए आपकी लाइफ के अंदर में खुदा का विजन आ सकता है, कॉलिंग आ सकती है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा जरूरत है आज विजन की, देखने की सामर्थ्य की। द पावर ऑफ विजन की जरूरत है आज। यहाँ पर बाइबल कह रही कोई भी तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करके, इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। तब क्या हुआ? 11 पद, इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। कितना? 1.5 वर्ष तक रहा। कितना? 1.5 वर्ष तक रहा। कितना? 1.5 वर्ष तक रहा। 1.5 वर्ष, 1.5 साल तक रहा। जो आदमी एक दिन नहीं रह रहा था वहां पर, कितने दिन? एक दिन। वो 1.5 साल रुक गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस जगह पर आप एक दिन ही रहोगे ना, जब विजन आएगा ना, 1.5 साल तक रुक जाओगे वहां पर। आप सोचो 1.5 साल तक उसका किराया, उसका खाना, उसका रहना, उसके कपड़े, सारे खर्चे कौन उठा रहा था? प्रभु अब तो थोड़ा ही आटा बचा है, कुप्पी में थोड़ा ही तेल बचा है। प्रभु ने बोला चुप कर, एक आ रहा है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा ना, पूरे अकाल में मैदा खत्म नहीं होगा, ना तेल खत्म होगा। कम ऑन चर्च। यीशु मसीह कहता है, क्या सारपत में और विधवा नहीं थी, लेकिन एक ही के पास भेजा गया? हाँ, क्या सारपत में एक ही विधवा थी? सैकड़ों विधवाएं थी, लेकिन एलिया एक ही के पास भेजा गया। दिस इज द पावर ऑफ विजन। पावर ऑफ विजन। आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको देखने की सामर्थ, आज अपने देखने के तरीके को बदलना होगा हमें। हम किस प्रकार से परिस्थिति को देखते हैं, हम किस प्रकार से परिस्थिति को लेते हैं, परमेश्वर आप पर उन बातों को प्रकट करेगा। आप स्वप्न के द्वारा पर प्रकट करेगा। अपने स्वप्नों को हल्के में मत लीजिए, लिखिए उनको, लिखिए उनको। आप खुदा आपको जो दिखाता है उनको लिखिए, वो होता है हमारी जिंदगी में। यदि आप अपने विजन्स के प्रति, अपने स्वप्नों के प्रति, अपने दर्शनों के प्रति यदि संवेदनशील हैं, कैसे? सतर्क, कि जहां से में आप सावधान हो जाएं। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता आप देखिए। किसी वीआईपी के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के आप बॉडीगार्ड्स को देखिए। आपको लगता है कि सामान्य घूम रहे हैं वो, लेकिन आपको पता है वो घूम नहीं रहे, वो उन बातों को देख रहे हैं, उन एक्टिविटी को लोगों की देख रहे हैं जो संदेह पैदा करती है। वो उन चीजों की ओर ध्यान देखते हैं कि क्या गड़बड़ चल रही है। आपको लगे तो कुछ भी देख रहे हैं, नहीं, वो ऐसी एक्टिविटी को वाद कर रहे हैं। इसने हाथ ऐसा जेब में क्यों डाला है, इसने हाथ फोल्ड ऐसे क्यों रखे हैं, वो इधर उधर क्यों देख रहा है ऐसा करके, वो इन एक्टिविटी को वॉच करते हैं। जेब में हाथ क्यों है? यदि किसी व्यक्ति का मीटिंग के अंदर जेब में हाथ है तो बार बार उसकी जेब पे हाथ देखेंगे कि जेब में हाथ क्यों है इसका मतलब जेब में कुछ है इसके, तो बार बार उनका ध्यान उसी पे जाएगा कि जेब में हाथ है इसका। पूरी जगह को छोड़ के उसी पे टारगेट रखेंगे। एक व्यक्ति जिसके जेब में हाथ है और बार बार पसीना पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, कुछ तो चल रहा है इसके अंदर, वो नहीं, वो सेंसिटिव है अपने काम के प्रति। क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए सेंसिटिविटी है आपके अंदर? आप सेंसिटिव हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए? जब परमेश्वर आपको कुछ दिखाता है तो कई बार मैंने लोगों की इन कामों को देखा है, प्रभु ने मुझे पहले ही दिखा दिया था, भाई एक्शन क्यों नहीं लिया तूने? घटना हो जाती उसके बाद आकर बताते हैं प्रभु तो मुझे पहले ही बता दिया था ऐसा होगा। अरे भाई, आपको प्रभु ने पहले इसलिए बताया था ताकि आप उसको रोक पाए। क्यों परमेश्वर अब्राहम के पास पहले आया? अब्राहम की कुटाई करने के बाद क्यों नहीं आया? क्यों पौलुस की कुटाई से पहले खुदा वहां पर आकर कह रहा है कि पौलुस तुझे कुरिन्थियंस छोड़ने की जरूरत नहीं है। सोचो, एक विजन पौलुस को 1.5 साल तक कुरिन्थियंस में रखा। क्या हुआ? वहां पर बड़े बड़े प्रॉफिट्स पैदा हो रहे थे, बड़े बड़े अपोस्टल्स पैदा हो रहे थे। ओ जीसस, क्या लेवल्स उनके, टंग्स के लेवल, अन्य भाषा की नदियां बह रही थी वहां से। वहां पर ऐसे लोग थे कि एक बगल में अन्य भाषा बोल रहा था, दूसरा ट्रांसलेशन कर रहा है उसका। हालेलुया।
क्या आप लोग मेरे साथ अब इस बात को समझ पा रहे हैं कि आज मैं आपको देखने के बारे में बता रहा हूं कि आज अपने देखने के तरीके को बदल दीजिए। आज आप सब पॉजिटिव देखना शुरू करें, आप नेगेटिव को देखना बंद कर दें, आप पॉजिटिव देखें कि मेरे साथ बेस्ट होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे पास अच्छा घर होगा, मेरे पास अच्छा परिवार होगा, मेरे पास अच्छी कलीसिया होगी, मेरे पास अच्छे लोग होंगे। आप देखने के द्वारा उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ वहीं पर आ जाए जेनेसिस चैप्टर नंबर 15 और उत्पत्ति किताब उसके 15वें अध्याय पे बाइबल यहां पर बताती है, अब्राहम को कहता है, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। अब बात आती है दिमाग की। अब अब्राहम का जो प्रश्न है वो दिमाग खराब करने वाला प्रश्न है जो दूसरे पद में है। हाँ, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरा घर का वारिस या दमिश्की वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? सुनना ध्यान से। जब विजन आपकी जिंदगी में आएगा ना तो मानवीय सोच है ना वो हैवी हो जाएगी। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ये सावधानी बता रहा हूं। परमेश्वर दर्शन देखकर बात कर रहा है। अब ये जो अब्राहम है ये परमेश्वर के दर्शन को समझ नहीं पा रहा, अब ये दर्शन में अपनी मानवीय सोच को अप्लाई कर रहा है और ये सबसे बड़ी गलती है। यदि खुदा ने तुझे कहा है 55 देश लेकर जाऊंगा तो जाऊंगा, चाहे तेरे पास में पैसा हो या ना हो। उसने कहा है ना वो इंतजाम भी करेगा। उसने कहा है मैं तुझे बेटा दूंगा मतलब दूंगा। अब अपना दिमाग नहीं लगाना तुझे। उसने कहा ये काम मैं करूंगा मतलब करूंगा। अब अपना दिमाग नहीं, यहां पर अब्राहम अपना दिमाग लगा रहा है। क्या बोला है प्रभु, मेरे पास तो बच्चे ही नहीं है और तू कह रहा तेरी संतान को इतना बढ़ा दूंगा, इतना फैला दूंगा, इतना फैला दूंगा। तू मेरा बड़ा फल है। यदि तू मेरा बड़ा फल है तो मैं अभी तक निर्वंश क्यों हूं? प्रश्न देखो अब्राहम का, मजा आ जाएगा आपको। हम अपने प्रश्न याद आ जाएंगे आपको। जितने ऑनलाइन भाई बहने मैं कहना चाहता हूं अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करें। आपका भी प्रश्न इसमें है, प्रभु तूने तो कहा था ऐसा होगा मेरे साथ और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब्राहम क्या बोल रहा है? अब्राहम बता रहा है प्रभु यदि तू मेरे साथ होता तो मैं क्या निर्वंश होता? ये प्रश्न है। प्रश्न वहां पर लिखा नहीं है, मैं आपको रेवलेशन बता रहा हूं, पढ़कर देखो। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा फल हूं, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरे साथ हूं। तो अब्राहम प्रश्न कर रहा है यदि तू मेरे साथ होता तो मैं निर्वंश नहीं होता, मेरे घर बच्चा होना चाहिए था। यदि मैं मसीह में हूं, यदि हम इतने ये प्रभु मैं तो निर्वंश हूं, तो कह रहा मैं तेरे साथ हूं अब्राहम, तू मैं तेरी ढाल हूं, फल हूं, फिर मैं निर्वंश हूं। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रभु तू हमारे घर में है, यदि तुम हमारे परिवार में है, हम इतने समय से चर्च जा रहे हैं, इतने समय से प्रार्थना में जा रहे हैं, इतने समय सब कुछ कर रहे हैं, फिर मेरे घर में समस्या क्यों है, फिर मैं निर्वंश क्यों हूं? ऐसा प्रश्न दिखा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। अब्राहम क्या सोच रहा था? अब्राहम भूल गया था कि वो परमेश्वर से बात कर रहा है। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न करता है? अजीब सा प्रश्न। परमेश्वर इतनी बड़ी बात बता रहा है और अब्राहम अपनी कमजोरी में फोकस कर रहा है। कम ऑन चर्च, आपके क्वेश्चंस आपके विजन को खराब करते हैं। आपकी मानवीय सोच आपके विजन को खराब करती है। आज मैंने देखा अपनी जिंदगी के अंदर में कई लोगों की जिंदगी में बड़ी बड़ी बुलाहट थी, कई लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े विजन थे। आज उनकी जिंदगी में विजन इसलिए पूरे नहीं हो रहे क्योंकि उन्होंने विजन के अकॉर्डिंग काम करना बंद कर दिया है। परमेश्वर का तुझे ऊंचा करूंगा और वो लोग व्यभिचार में पड़े हैं। परमेश्वर तुझे बढ़ाऊंगा और वे लोग संसार में घुसे पड़े हैं। कभी विजन पूरा नहीं होगा। उसने कहा मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चल। यहां पर अब्राहम भटकने लगा। 17वें अध्याय में लिखा है, 17वें अध्याय का पहला पद पढ़ना। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। दिस इज सीक्रेट। जब विजन आपको मिल गया है तो आपको चलना है उसके पीछे। खुदा ने दिया आपको, मैं इतने देशों में लेकर जाऊंगा और घुसे हुए हम पाप की दलदल में। कहां से विजन पूरा होगा ना? विजन कहां से पूरा होगा? सपना कहां से पूरा होगा? आपको विजन के अनुसार लाइफ बितानी है। 55 देशों में लेकर जाना है, वीजा पासपोर्ट आपका रेडी नहीं हो रहा है अभी तक, ढिलाई में पड़े हुए हैं। अरे जब आपको पता चल गया ना उसकी तैयारी शुरू करो। जब पता चलता है ना आपके भाई के घर में शादी है, आपके
उसके यहाँ बहन की शादी है, मम्मी ने फोन करा ससुराल में, बेटा सुनना तेरी छोटी वाली बहन की शादी फिक्स हो गया। हाँ मम्मा हो गई फिक्स। सुनो मेरी छोटी वाली बहन की शादी फिक्स हो गई है, 1 साल बाद शादी, आज से तैयारी शुरू कर दी उसने। सुनो ना मैं अभी से बता देती हूँ तुमको ना, अभी से मैं बता देती हूँ तुमको, मैं वो पहनूंगी शादी में। हाँ अरे पति बोलता रुक रहे 1 साल है अभी तो। अरे मैं 1 साल अभी से बता देती हूँ तुमको ना, मेरी एक ही बहन की शादी, आखिरी शादी मेरे घर में। आप किसी की शादी नहीं होने वाली है यार, आप शादी बहुत दूर दूर तक नहीं होगी, और भले ही अगले साल भी एक शादी हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसने तो कहना है अभी बस आखिरी शादी है, और अभी से तुमको 1 साल पहले बता दी थी मैंने, और बीच में कुछ गड़बड़, तुमको तो मैंने पहले बताया, तुम जानो। अब 1 साल पहले बोल दी थी मैंने कि मेरी बहन की शादी है, मम्मी ने भी 1 साल पहले फोन, धन्य हो मम्मी, तुमने 1 साल पहले तो 2-4 साल पहले बता दी तो ज्यादा स्टार्ट कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर क्या मैटर है? हम पहले से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। तो जब खुदा आपके लाइफ में विजन देता तो क्यों प्रिपरेशन अधूरी रह जाती है? जब आपको पता है कि जब आप खुदा ने आपको विजन दे दिया है, आपको सेवकाई का विजन है, आपको मिनिस्ट्री का विजन है, खुदा के काम करने का विजन है, तो आपको अपनी पवित्रता को मेंटेन करनी है। आपको वैसे नहीं चलना जैसे आप पहले चलते थे। खुदा ने बताया तुझे राजाओं की तरह जीवन दे दो, और भिखारी के फटे हाल की तरह जीना शुरू कर रहे हैं हम लोग। नहीं, खुदा ने बोला राजाओं की तरह जीवन। आज से ही आपके एक जोड़ी कपड़ा भी प्रेस होकर रहे, आपके जूते, आपके एवरीथिंग सब कंप्लीटेड होना चाहिए। जब खुदा मुझे दिखाता, मैं अपनी आत्मा में देखता था कि मैं कोट पहनकर और टाई पहनकर, तो भैया मेरी मस्जिद में कोट खरीदूं नहीं खरीदूं? मैं खुदा के विजन के लिए मैंने कोट खरीदा कि खुदा का विजन पूरा हो। मैंने खुदा के विजन के लिए टाई को लिया ताकि क्यों खुदा ने मेरे पास पैसे का प्रबंध किया, तो मेरी जिम्मेदारी की उसके अकॉर्डिंग अब चाल चलना। समझ पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं? कुछ भी अपने आप नहीं होता इस दुनिया में, कुछ भी अपने आप नहीं होता। यहां पर लूत को बचाने के लिए अब्राहम लड़ा। आपने नहीं पढ़ा इस बात को? पौलुस कुरिन्थियस में 1.5 साल रहा सिखाने के लिए, 1.5 साल। आपको 1.5 घंटा बोलते रुक जा जरा तो दम निकलने लगता है मीटिंग के अंदर में। अरे बाप रे 1.5 घंटे इतना टाइम हो गया। आज तो मेरे पति की मुझे बहुत याद आ रही है। कम ऑन चर्च, आपको इस विजन के लिए अपने काम को पूरा करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने शरीर से और अपने आप से। आपको लड़कर उस विजन को आपको पूरा करना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, यहां पर बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर अब्राहम को विजन दे रहा था, बाइबल बताती है अब्राहम कह रहा साहब मैं तो निर्वंश हूं, बच्चे ही नहीं है साहब, यदि आप हमारे साथ होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। यही बात थी। मार्था और मरियम ने तपाक से यीशु के मुंह पर कहा, यीशु यदि तू होता तो मेरा भाई मरता। यीशु ने बोला मैं हूं ना तो भी तेरा भाई नहीं मरेगा। सुन ले, हालेलुया हालेलुया। यदि हमारे पास खुदा को देने के लिए जवाब है ना, तो खुदा के पास ऐसा जवाब है ना जो हमारे सारे जवाबों को बंद कर सकता है। अरे प्रभु तू तो हमसे बहुत प्रेम करता था, हमने तो तेरे लिए अपने हाथों से खीर बनाई थी। माता कहती मैंने तो अपने हाथों से रोटी बनाई थी। प्रभु जब हमारे घर में तकलीफ थी तो तू क्यों नहीं था? यदि तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु ने कहा मैं आ गया हूं ना तो भी तेरा भाई नहीं मरेगा। कम ऑन चर्च, बोले गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। बोले परमेश्वर का समय अति उत्तम समय है। गॉड्स टाइमिंग इज द बेस्ट टाइमिंग। से हालेलुया 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 हालेलुया। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, परमेश्वर का समय बेस्ट है। अब्राहम के क्वेश्चन पे हम आंसर पे चलेंगे जल्दी से। दूसरा पद, अब्राहम ने कहा, वहीं पर आ जाइए, 15 अध्याय 2 वचन। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरा घर का वारिस यह दमिश्क वासी। बड़े दुख के साथ कह रहा है कि दमिश्क वासी एलिएजर जो है ना, जो मेरे साथ अपने पिता के घर से निकला था, वो मेरे बहुत सेवा करता है, ये बहुत सेवा करता है, अब मेरे बाद ये वारिस होगा। ये देखो कितने टूटे हुए हृदय से बोल रहा है कि प्रभु अब इसको मैं वारिस कर देता हूं, बस तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। बलिदान तो देखो अब्राहम का। हाँ आगे, दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? जीसस, अब तू मुझे क्या देगा? प्रश्न देखो, आप हैरान रह जाओगे। देखो ना कितनी मिस्ट्री। यदि हम गहराई में चले ना ह्यूमन मेंटलिटी की, हम इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे प्रियो। यदि हम पढ़कर निकल जाएंगे ना, कभी भी बातें समझ में नहीं। आपने 1000 बार इस अध्याय को पढ़ा होगा। मैं जानता हूं आप मुझसे ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं यहाँ पर। आई नो वेरी वेल, आप बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। मैं बिलीव करता हूं कि आपने 15 अध्याय को कई 100 बार पढ़ा होगा। आप सोच रहे हो यहाँ पर एक डीप,
इंटीमेसी वाली टॉकिंग चल रही है, घनिष्ठता वाली। वो भी परमेश्वर से बात हो रही है, मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु ठीक है, तूने कह दिया ना, तो एक काम करता हूं, अब ये एलियाजर है ना, यही मेरा वंश होगा, इसको देता हूं मैं सब कुछ। अब तू मुझे क्या देगा? अब तू मुझे क्या देगा? आगे पढ़ना। अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, तू मुझे बच्चा नहीं दिया प्रभु। और क्या देखता हूँ? हाँ, और क्या देखता हूँ, और क्या देखता हूँ, कमॉन चर्च बोलो, क्या देखता हूँ? और क्या देखता हूँ? कमॉन चर्च, आपकी आवाज ऊंची चाहिए। क्या देखता हूँ? और क्या देखता हूँ? क्या बोल रहा है? क्या देखता हूँ? मैं आपको देखने के विषय में सिखा रहा हूं। आप क्या देखते हैं? आप क्या देखते हैं? और अब्राहम क्या देख रहा था? प्रभु क्या देख रहा था? तीन लोग हैं यहाँ पर। परमेश्वर क्या देख रहा था, अब्राहम क्या देख रहा था, और आप और मैं क्या देख रहे हैं? सोचो, प्रभु क्या दिखा रहा है उसको और अब्राहम क्या देख रहा है। कई बार ये ट्रिनिटी लोगों की जिंदगी में होती है। प्रभु बहुत बड़ी चीजें दिखा रहा है और क्या देख रहे हैं हम? नीचे। प्रभु फ्यूचर के हालात दिखा रहा है और वो बोला प्रभु अभी तो देखो ना, बच्चा ही नहीं है। मैं ना तेरे को एक कार दूंगा। हाँ प्रभु ठीक है, तू कार तो दे रहा है, वो अब मेरे को तो बच्चा नहीं है, वो तो पड़ोसी के बच्चे चलाएगा। ले बेटा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब मामला देखो अब्राहम का। और क्या देखता हूं कि मेरे घर में, क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। ओह जीसस, द पावर ऑफ विजन, देखने की सामर्थ। मैं आज आपको देखने की सामर्थ के ऊपर बता रहा हूं कि आप क्या देखते हैं। क्या आप अपनी बीमार परिस्थितियों को देखते हैं? क्या आप अपनी गरीबी परिस्थिति को देखते हैं? क्या आप अपने आप को कंगाल और भिखारी रोता हुआ देखते हैं? अपने आप को पिक्चरों के कैरेक्टर से निकालकर आप अलग कीजिए। पिक्चरों के कैरेक्टर और अपने मन गढ़ंत कैरेक्टर को मत देखिए। आप अपने आप को बाइबल के कैरेक्टर से फॉलो कीजिए। आप किसका कैरेक्टर आपकी आंखों में हो? आपको परमेश्वर की नजर से देखना होगा। आपको परमेश्वर की नजर से देखना होगा। आपको वैसे देखना होगा जैसा मसीह देखता है। यीशु मसीह कैसा देखता था? यीशु मसीह जब देखता था ना, तो पानी नहीं देखता था, वो दाखरस देख लेता था पानी के अंदर। आप जब पानी को देखे ना, तो आपने देखना है कि पानी दाखरस बन रहा है। जब पानी उस मटकों में उंडेला जा रहा था, जो पांव धोने के काम में आते थे, तो जब उंडेला जा रहा था तो लोग देख रहे थे, देखो मटकों में पानी डाला जा रहा है। जब निकाला जा रहा था तो लोग कह रहे थे, देखो अति उत्तम दाखरस निकल रहा है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? यीशु ने देख लिया था पहले ही कि मटकों में पानी नहीं, दाखरस भरा जा रहा है। इसी द पावर ऑफ विजन। आप समझो मेरी बात को, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। आप क्या देख रहे हैं? अरे देखो ना, अपने बारे में अच्छा देखो ना। परमेश्वर मुझे ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर मुझे ऊंचा करने जा रहा है, परमेश्वर मुझे बलवंत करने जा रहा है, परमेश्वर मुझे सुपरनेचुरल यूज करने जा रहा है। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे। आई हैव अ सुपरनेचुरल मिनिस्ट्री। से हालेलुया, रिसीव। हालेलुया। ये चीज देखनी है आपको। शैतान आपको परिस्थिति दिखाएगा, देख अब सेवकाई कैसे करेगा। पौलुस को भी दिखाया, अब सेवकाई कैसे करेगा। उस रात खुदा आया तो एक दिन की बात करता है, 1.5 साल रखूंगा तुझे यहां पर मैं। कितना? 1.5 साल। उस दिन एलिया जब विधवा के पास आया था, बोलो विधवा के पास आया था। विधवा के पास आया था। उसके पास एक ही वक्त का खाना था। उसके पास एक ही वक्त का खाना था। ये खाएंगी और मर जाएंगी। कितने दिन का खाना था? बस एक टाइम का, वो भी पूरा नहीं था। 1-2 फुलके बनाऊंगी और मेरा बेटा और मैं खाएंगे और मर जाएंगे। आप भी ये सोच रहे हैं? एलिया ने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की सौगंध है, याद रखना, जब तक अकाल खत्म नहीं होगा ना, कुप्पी से मैदा और खत्ते से मैदा और कुप्पी से तेल खत्म नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। व्हाट यू सी, तुम क्या देखते हो? मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं। एलिया ने देख लिया था उस कुप्पी में तेल को भरते हुए और उस मैदे को बढ़ता हुआ। आज आप और मैं क्या देखते हैं? पता है ना, बस समस्या हमारी देखने की है, हमारे देखने का नजरिया। हम कैसे देखते हैं किसी परिस्थिति को। यीशु मसीह जब भी किसी परिस्थिति को देखता था, वो उस परिस्थिति में सॉल्यूशन को देखता था।
हम परिस्थिति को देखकर, तकलीफों को देखते हैं, परिस्थिति देखते हैं, समाधान को देखते हैं। हाँ, अब्राहम बोल रहा है प्रभु ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मेरे घर में जो इसके एलियाजर के जो बच्चे हुए ना यही मेरे वारिस होंगे प्रभु, लेकिन मैं बहुत ईमानदार, कई लोग अब्राहम की तरफ बहुत ईमानदार लोग हैं, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं लेकिन तू ऐसा करता वैसा करेंगे प्रभु, मैं प्रभु बोले तू रोना बंद कर भाई, मेरी प्लानिंग कुछ और है, आज तो एलियाजर के मामला सेटल मत करने की कोशिश कर, तेरे साथ तेरे द्वारा जो आने वाला है ना वो जगत को बचाने वाला होगा। से हालेलुया, से हालेलुया, से हालेलुया। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर यीशु को देख रहा था, यीशु को देख रहा था। कोई तो हालेलुया कहेगा। हालेलुया। बोलो अब्राहम के अंदर, अब्राहम के अंदर यीशु के बीज को देख रहा था, यीशु के बीज को देख रहा था। और अब्राहम अपने अंदर, अब्राहम अपने अंदर कुछ नहीं देख रहा था, कुछ नहीं देख रहा था, वो तो एलियाजर के अंदर देख रहा था। यही समस्या है, हम अपने अंदर देखने के बजाय पड़ोसी को देखने लगते। देखो प्रभु अब तो पड़ोसी की शादी भी हो गई है, प्रभु अब तो ना उसके यहाँ बच्चा भी हो गया, उसने मेरे को फोटो भी भेजी, शायद ना उसने जलाने के लिए भेजी मेरे को। हालेलुया। अब तो है ना उसने गाड़ी भी ले ली, और पता है ना उसने सेल्फी ले लेके ना आड़ा टेढ़ा मुंह बना के मेरे को भेजी है दिखाने के लिए, देख तू यीशु मसीह के पास सेवा करने जाती, तेरे पास गाड़ी भी नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? प्रभु क्या दिखा रहा था उसको, वो क्या दिखा रहा है? परमेश्वर अब्राहम के अंदर यीशु के बीज को देख रहा था कि यही वो रास्ता है जिससे मैं अपने बेटे को भेजूंगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या देख रहा था वो? परमेश्वर इसहाक नहीं देख रहा था, परमेश्वर यीशु को देख रहा था। इसहाक के बाद में पता है आपको कितनी पीढ़ियां हुई? आप, मैं जानता हूं आप मुझसे ज्यादा बाइबल पढ़ते, कितनी पीढ़ियां हुई? 42, 42, 14, 14, 14, 3 बार 14, 14 ने 28, 14, 3, 42, 42, 42वीं पीढ़ी में यीशु को देख रहा था। कितनी पीढ़ी देखता है खुदा तुम्हारी? आपको क्या लगता है? 42 पीढ़ी, आपको पता भी नहीं होंगे नाम। वो आपकी पीढ़ियों को देखने वाला परमेश्वर है। आप क्या देखते हैं? बस मेरा बेटा ये बन जाए, मेरी बेटी वो बन जाए, मेरा बेटा ये बन जाए, बस अब हम खुश, अब वो बाद में उनकी करेंगे। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं करता। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर ना मेरी पीढ़ियों को देखता है। कोई हालेलुया कहेगा? हालेलुया। आपके अंदर मेरा परमेश्वर पूरी पीढ़ियों को देखता है। आपके अंदर मेरा परमेश्वर आपके वंशों को देखता है। परमेश्वर अब्राहम के अंदर यीशु को देख रहा था। परमेश्वर अब्राहम के अंदर यीशु को देख रहा था। अब्राहम चुप कर, मैं तेरे अंदर से मेरे बेटे को निकालने वाला हूं, और तू लगा है एलियाजर के पीछे। एलियाजर को मैं मेरा वारिस कर देता हूं, एलियाजर तो मेरी प्रॉपर्टी। अरे मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनंत प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। हालेलुया। क्या कह रहा है? और क्या देखता हूं प्रभु? अब्राहम रो रो के खुदा के आगे बोला, प्रभु मैं क्या देखता हूं? मेरे घर में जो उत्पन्न होगा ना वही मेरा वारिस होगा। क्या होगा? वही मेरा वारिस होगा। ओह जीसस। आगे पढ़ना। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यह तेरा वारिस ना होगा। से हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तेरा जो नीच पुत्र है, तेरा जो नीच पुत्र है वही तेरा वारिस होगा। वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया, से हालेलुया, से हालेलुया। बोलो परमेश्वर अपने विजन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कोई तो कहे मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ। कोई तो कहे मैं समझ रहा हूँ, समझ रही हूँ। बोलो विजन में नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज। तुझे बोला है, तुझे बोला है, तुझे ही जाना है, तुझे ही जाना है। अब्राहम तुझे ही बच्चा दूंगा। क्यों एलियाजर के पीछे पड़ा, उसकी जान खा रहा है? नहीं होगा। मैं सोचता हूं शायद वो आवाज आज का कोई व्यक्ति निकाल पाता, गरजती हुई आवाज होगी। परमेश्वर गरजते हुए बोला होगा, अब्राहम चुप कर, क्या समझा रहा हूं, तू क्या बात कर रहा है? नहीं होगा वो तेरा एलियाजर का बेटा मेरा यीशु को लाने वाला, तेरे ही अंदर से आएगा। ऐसा प्रभु ने उसको समझाया होगा तरीके से। आप समझो कैसी गरजती आवाज, अब्राहम कहां पाओगा? अरे यार प्रभु क्या बोल दिया मैंने? क्या बोल रहा है? नहीं, यह तेरा वारिस नहीं होगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा।
अब देखो मजा आने वाला है। 5 पद। और उसने उसको बाहर ले जाके क्या कहा, और उसने उसे बाहर ले जाके कहा, आकाश की फिर से बोले, 3 बार बोले उसको। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, क्या? और उसने उसे बाहर ले जाके कहा। बोलो, इतनी देर तो तंबू में बात चल रही थी। इतनी देर तंबू में बात चल रही थी। कहाँ चल रही थी? तंबू में चल रही थी। अब बोले बाहर आ जा, अब बाहर आ जा। अखाड़े में आ जा। मेरी प्रार्थना, मेरा परमेश्वर तुमको तंबू से बाहर लेकर आमेन। अपने घर से बाहर आ जाओ, आमेन। अपनी कोठी से बाहर आओ, आमेन। अपनी लिमिटेशन से बाहर आओ, आमेन। अपने बाहर, अपनी जगह से बाहर आओ, इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। हमने भी अब्राहम की तरह ऐसे अपने तंबू बना रखे हैं। इससे बाहर नहीं जाएंगे प्रभु, इससे बाहर नहीं जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, इससे। प्रभु बोले, अब्राहम तू बाहर निकल तो रहे, अब तेरे को निपटाता हूं अच्छे से। मेरी प्रार्थना है, आप अपनी कोठरियों से बाहर आ जाए, आमेन। अपने तंबू से बाहर आ जाए, आमेन। अपनी लिमिटेशन से बाहर आ जाए। आमेन। पता है, जब तक आप अब्राहम तंबू में, तो उसकी सोच भी लिमिटेड थी। क्या थी? सोच लिमिटेड थी। हम आज, अब हमारे सोच को कौन से तंबू में रखा है मुझे नहीं पता। परमेश्वर बोला, अब्राहम अब बाहर आ जा, अब वहीं निपटेंगे। अब क्या करेंगे? हाँ, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि बोल, करके, आकाश की ओर देख। आकाश की ओर देख। कोई तो कहे मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ, कोई तो कहे मैं समझ रहा मैं हूँ। समझ रही हूँ। क्या करा प्रभु ने? बोले, ये बातों से नहीं समझ ये रहा। बातों से नहीं समझ रहा, बोलो, बातों से नहीं समझ रहा, बातों से नहीं समझ रहा। इसको दिखाना पड़ेगा। इसको दिखाना पड़ेगा। ला ऑफ विजन, ऑफ विजन, देखने की सामर्थ्य, देखने की सामर्थ्य, देखने की सामर्थ्य, देखने की सामर्थ्य। चल बाहर आ, चल बाहर आ, और आकाश की ओर देख। आकाश की ओर देख। प्रभु ने बोला, तेरे से बात कर, उसको समझ में नहीं आ रही है, अब उसको दिखाना होगा। बोलो, देखने में कुछ तो है, 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 कुछ बात है देखने के अंदर। कुछ बात है देखने के अंदर। बोले, प्रभु तू मुझे दिखा आज। प्रभु तू मुझे दिखा आज। कोई तो कहे, प्रभु मुझे दिखा, प्रभु मुझे दिखा, प्रभु मुझे दिखाओ, प्रभु मुझे दिखा, मुझे दर्शन से मुझे दिखाओ, दर्शन से दिखा, स्वप्नों से दिखाओ, स्वप्नों से दिखा। आई वॉन्ट विजन, I want I vision, want dreams, I want dreams, I want dreams anointing, I want dreams anointing, vision anointing, vision anointing. in the name of In Jesus. the name of Jesus. मैं release करता हूं in the name of Jesus. Amen, I receive. Release करता Amen, I हूं। receive. Receive vision Amen, I anointing, receive. dreams anointing, Amen, I receive. vision anointing, Amen, I receive. dreams anointing. Amen, I receive. Receive it. Amen, I Receive it. receive. Receive it. Receive. In the name of Jesus. Amen. मेरा परमेश्वर तुम्हें बाहर निकाले, Amen. अपनी कोठरी से बाहर निकाले, Amen. अपनी बंद सोच से बाहर निकाले, Amen. लिमिटेशन से बाहर, Amen. सोच से बाहर, Amen. समझ से बाहर, Amen. और सुपर नेचुरल Amen. उभरता हुआ Amen. ओवरफ्लो, Amen. ओवरफ्लो, Amen. ओवरफ्लो, Amen. ओवरफ्लो, Amen. in the name of Jesus. Amen. ओवरफ्लो हो जाए, मेरी प्रार्थना है यीशु के Yes, नाम में। amen. हालेलुया। Hallelujah. और उसने उसको बाहर ले जाकर आकाश को दिखाया, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके, आकाश की ओर देख। क्या बोला? आकाश की ओर दृष्टि करके हाँ। तारागण को गिन, हाँ, क्या तुम उनको गिन सकता है? हाँ। फिर उसने उससे कहा, तेरे वंश ऐसा ही होगा। से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ पता है आपको? जब तक परमेश्वर अब्राहम से बात करा था ना, तो अब्राहम सुनने को तैयार नहीं था। याद रखो, जब आप सुनने को तैयार नहीं होगा, प्रभु आपको दिखाए। क्या हुआ पता है? परमेश्वर उसको बाहर लेकर आ गया। चल बाहर आ। आज मेरी प्रार्थना है, आप अपनी बंद कोठरी से आज बाहर आएंगे, अपनी लिमिटेड आमेन, आमेन, परमेश्वर आपको छोटी सोच से बाहर लेकर आएगा। आमेन। बोलो, एक तंबू एक तंबू आकाश की तुलना में जितना छोटा है, आकाश की तुलना में जितना छोटा है, उतनी छोटी सोच न रखें। उतनी छोटी सोच न रखे। हमारी सोच हमारी सोच एक तंबू के समान है। एक तंबू के समान है। कोई तो क्या समझ रहा हूँ? मैं समझ रही हूँ। हमारी सोच एक तंबू के समान है, एक तंबू के समान है। और हमारे लिए परमेश्वर के विचार आकाश के समान है। आकाश के समान है। आमेन, हालेलुया। अब सोचो, क्या अंतर है? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना? कि आकाश कहाँ है और छोटा तंबू कहाँ है? प्रभु ने बोला, ये अब्राहम को तंबू से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तंबू मेरे के तंबू की बात कर रहा है ये। चल बाहर आ। आप अपन बड़ी डील करते हैं। कौन सी डील करते हैं? बड़ी डील कर। आकाश के तारे गिन। मानव आंखों से केवल 6000 तारे गिन पाता व्यक्ति। कितना? 6000।
गिन सकता है, ये प्रोबेबिलिटी वैज्ञानिक बताते हैं। वैसे तो आप 2 4 8 10 के बाद में पिक्चर एंड हो जाएगी। 10 20 गिन लिए तो काफी हो गए, लेकिन 6000 गिन सकता है, उसकी कैपेसिटी है 6000 गिनने की। अब अब्राहम गिनने लगा 1 2 3 4 5 10 15 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 नहीं 5 5 10 15 25 30 30 31 अरे नहीं ये इधर वाला छूट गया। प्रभु नहीं हो रहा है, नहीं एक बार ट्राई कर, 1 2 3 प्रभु नहीं हो रहा, एक बार और गिन रहा, बोले नहीं, गिन रहा, बोले नहीं। सुन ले, तेरी संतानें भी यीशु के तो गिन नहीं पाएगा। रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में और रिसीव करे आपकी आशीष, रिसीव योर ब्लेसिंग्स, रिसीव योर अनॉइंटिंग, रिसीव योर पावर, रिसीव योर आइडियाज, बिजनेस, थॉट्स इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप एक गिनने जाओगे तो एक छूट जाएगा, एक गिनने जाओगे तो एक आप गिन ही नहीं पाओगे। कम ऑन चर्च, मैं बिलीव करता हूं ऐसा हो रहा है आप लोगों की जिंदगी में। मैं बिलीव करता हूं आप लोगों की जिंदगी में ऐसा होगा। आप नहीं मानोगे, खुदा को अपना दूसरा प्रयोग करना पड़ेगा। बाइबल बताती है उससे बाहर लेकर आया खुदा। आज मेरा परमेश्वर आपको अपनी कोठरी से बाहर लेकर आएगा। आमेन। आज मेरा परमेश्वर आपको बाहर लेकर आएगा और वो आपको तारे गिनवाएगा। ये थी देखने की सामर्थ। परमेश्वर दिखाना चाहता था देखने की सामर्थ। आज इतना ही सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। नेक्स्ट पार्ट इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं बिलीव करता हूँ नेक्स्ट पार्ट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर उसका नेक्स्ट पार्ट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। द पावर ऑफ विजन, देखने की कितनी अलौकिक सामर्थ परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर डाली है। अब अब्राहम को परमेश्वर एक असाइनमेंट देकर जा रहा है। कोई तो बोले असाइनमेंट, एक असाइनमेंट दे दिया, तारे गिनने का। अब आपको क्या लगता है कि जब परमेश्वर ने बातचीत कंप्लीट की होगी, सब लोग मेरे साथ हैं, जब परमेश्वर ने बात कंप्लीट होगी, परमेश्वर चला गया होगा, अब परमेश्वर पता है आपको बाहर खटिया लगाता होगा अपनी, कहां पर? बाहर। और रेगिस्तान में ना, पता है मैं रेगिस्तान की बात कर रहा हूं, ये पे कनान के बात कर रहा हूं आपसे। तो वहां पर क्या है कि रेगिस्तान इलाके में तारे आकाश में बहुत चमकते हैं। तारे क्या होते हैं? आकाश में बहुत चमकते हैं। आकाश साफ होता है, खटिया लगाता होगा, रात होती होगी तो ऐसे देख के गिनता होगा। चलो आज गिनने की कोशिश करता हूं प्रभु, ट्राई तो मारो, ट्राई मारो, कभी भी नहीं हो पाता होगा। फिर अरे छोड़ो यार, रात काफी हो गई है, 2 बज गई है, 2 बज गई, तारे गिनते यार तारे कंप्लीट हुए, सो जाओ, कल फिर ट्राई करूंगा। ऐसे करके कई रात अब्राहम ये ट्राई करता होगा तारों को देखकर। मैं आपको बता रहा हूं द पावर ऑफ विजन के बारे में बता रहा हूं। अब्राहम क्या करता होगा? खटिया लगाता हूं, चलो देख के हूं। कई लोग बोलते बार बार क्या देखते हो? अरे हम देखते नहीं, हम हमारे देखने की सामर्थ्य को एक्टिवेट कर रहे हैं, हमारे मिरेकल की पावर को एक्टिवेट करते जब बार बार देखते हैं, बार बार उस चीज को देखते। हवा एक बार में फल थोड़ी खा रही थी, रोज देखती थी। वाह! अब जिस दिन हवा ने उसका जूस बना के गिलास मार के गटक लिया ना, तभी उसने चेन लिया। समझ रहे हो आप इस बात को? देखती थी रोज, उसको अच्छा लगने लगा वो। हाँ, समझ रहे हैं आप? द पावर ऑफ विजन। 5 पद को पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे हम। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर, आकाश की ओर देख, तारागण को गिन, तारों को गिन, स्टार्स को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? वहाँ इंग्लिश में लिखा हेवंस, स्वर्ग में, हाँ, तारों को गिन। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। क्या तू उनको गिन सकता है? मेरी प्रार्थना है आप अपनी आशीषों को नहीं गिन पाएंगे। आमेन। अपनी आशीषों को गिन नहीं पाएंगे। आमेन। अपनी आशीषों को गिन नहीं पाएंगे। आमेन। In the name of Jesus. आमेन। Name of Jesus. आमेन। Name of Jesus. आमेन। आप अपनी आशीषों को गिन नहीं पाएंगे, खुदा इतनी आशीष देगा। आमेन। आपके पास ऐसा फाइनेंस होगा ना कि आप अपने जेब में रखेंगे, आप यहाँ रखेंगे, वहां रखेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता, आज भी अपने बटुए के पैसे गिनता नहीं हूं। पत्नी निकाल ले, नहीं पता चलेगा। आज भी नहीं। आज यदि आप मुझे मेरे पॉकेट में, मेरे बटुए के अंदर में कितना पैसा रखा है, नहीं, गिनना बंद कर दिए मैंने, गिनना बंद कर दिए। इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि कुछ अलग इंटेंसी, मेरा ये है कि मेरा परमेश्वर मेरी गिनती से बढ़कर देने वाला परमेश्वर। आमेन। उसने कहा ना गिन नहीं पाओगे, मैं गिनता ही नहीं हूं।
पाओगे कि पहले ही मैंने विश्वास का कदम उठाया है, मुझे गिनना ही नहीं कितने रखे जा रहे हैं, कितने निकले जा रहे हैं, कितने रखे जा रहे हैं, कितने निकले जा रहे हैं, कितने कहां दिए नहीं गिनता हूं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को एक्टिवेट कर रहा हूं मेरे लाइफ के अंदर। परमेश्वर के वचन को क्या कर रहा हूं? एक्टिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहा हूं? एक्टिवेट। क्या कर रहा हूं? एक्टिवेट। क्या कर रहा हूं? एक्टिवेट। द पावर ऑफ विजन को मैं एक्टिवेट कर रहा हूं। उसने कहा क्या तू गिन सकता है? क्या तू गिन सकता है? क्या तू गिन सकता है? नहीं। फिर उसने उससे कहा, क्या कहा? पढ़िए। फिर उसने उससे कहा, और फिर उसने उसको बाहर ले जाके कहा, हाँ। आकाश की ओर दृष्टि करके तारनगण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? हाँ। फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। बोलो तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा मेरी ही होगा। प्रार्थना है आपका वंश ऐसा होगा। आमीन। आपकी ब्लेसिंग ऐसी होगी, आमीन। आपकी फैमिली ब्लेसिंग, आमीन। आपकी गाड़ियां, आमीन। आपके घर, आमीन। आपकी प्रॉपर्टी, आमीन। आपके विजन, आमीन। आपके बिजनेस, आमीन। आपका फाइनेंस, आमीन। आपकी फैमिली, आमीन। आपके थॉट, आमीन। आपके आइडियाज, आमीन। आपके विजन, आमीन। आपके ड्रीम्स, आमीन। आपकी पावर, आमीन। और मिरेकल्स I in the receive. name of Jesus. Amen. Testimonies. Amen. I receive. Testimonies Amen. I receive. in the name of Jesus. Amen. Oh, ऐसा ही होगा।